कहाँ चली गई? मिल ही नहीं रही है। पूरा घर तो छान मारा, कहाँ रख दी मैंने? गुड मॉर्निंग दिशा। गुड मॉर्निंग सर। क्या हुआ दिशा, आज थोड़ा परेशान लग रही हो? क्या बताऊं सर, मेरी एक बहुत एक्सपेंसिव रिंग गुम हो गई है, कहीं मिल ही नहीं रही। यहीं कहीं होगी, मिल जाएगी, डोंट वरी। चलो ट्यूशन क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके सर। ओके, सो टेल मी, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एरिया? वेरी सिंपल सर, एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। गुड। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम? सी, वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू डेप्थ। डेप्थ वो क्या होता है सर? लुक, किसी भी चीज के टॉप ऑफ द सरफेस से बॉटम तक का जो डिस्टेंस होता है, दैट इज कॉल्ड डेप्थ। ओह, ये दुनिया 2 डायमेंशंस की नहीं है दिशा, ये एक 3 डायमेंशनल दुनिया है। कोई भी चीज को पूरी तरह से समझने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि वो गहरा कितना है। बट सर, इस पेंसिल बॉक्स में तो लेंथ और ब्रेथ ही दिख रही है। ऊपर ऊपर से देखोगे तो ऊपर की लेंथ और ब्रेथ ही दिखेगी। गहराई को देखने के लिए अपने देखने के नजरिए को बदलना होगा। ओह, पर सर, जब ये डेप्थ सीधे सीधे दिखती ही नहीं है, तो इसको समझने की जरूरत ही क्या है? तीनों डायमेंशंस में सबसे इंपॉर्टेंट तो डेप्थ ही है। बिना गहराई को जाने तुम ये नहीं जान पाओगी कि उस चीज में छिपा क्या है। जैसे तुम्हारी ये मैथ्स की बुक है, ऊपर ऊपर से तो सिर्फ बुक का कवर ही दिखता है, लेकिन सिर्फ कवर को पढ़कर तुम एग्जाम में पास तो नहीं होगी ना, क्योंकि असली ज्ञान तो बुक की डेप्थ में है, उसकी गहराई में है। ये तो बहुत डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है सर। डिफिकल्ट नहीं है दिशा, बहुत इंटरेस्टिंग है। इसे समझने के बाद तुम्हें ये दुनिया कुछ अलग ही दिखेगी। चलो, ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कल सॉल्व करके आना, ओके? ओके सर। आ गए बेटा, ये लो पानी पियो। आदित्य, कहाँ खो गए? ओह सॉरी माँ, थैंक यू। पता है माँ, आज ट्यूशन क्लास में मैंने डेप्थ का कॉन्सेप्ट पढ़ाया, पर पता नहीं क्यों आज समझाते समझाते मेरे ही मन में कुछ प्रश्न उठ गए। अच्छा, तो मैथमेटिक्स के टीचर को ही कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है। बात मैथमेटिक्स की नहीं है माँ, बात ज्ञान और योग की है। ज्ञान और योग की? मैं कुछ समझी नहीं। हमें ज्ञान में चलते हुए 5 साल हो गए हैं। माँ, क्या आपने कभी सोचा है कि ज्ञान और योग की गहराई क्या है? बात तो तुम सही कह रहे हो आदित्य। वही तो माँ, क्या बस रोज अमृत वेला करना, मुरली पढ़ना और थोड़ी बहुत सेवा करना, क्या यही ज्ञान में चलना है? क्या इससे ही हम संपूर्ण बन जाएंगे? हाँ, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। अब हमें इससे आगे बढ़ना चाहिए। चलो आदित्य, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। तुम्हें भूख लगी होगी ना? मैं खाना बना देती हूँ।
होगी ज्ञान की गहराई। दीदी ने उस दिन एग्जाम्पल दिया था एक मरीन साइंटिस्ट का कि कैसे वो सागर के बिल्कुल डेप्थ में चला जाता है। स्वागत है आदित्य, अपने ही मन के अंदर तुम्हारा स्वागत है। आप कौन हैं? ज्ञान का समुद्र है कितना विशाल, गहराई में जाओ तो मिलेगी मोतियों की खान। मैं हूं मनन, द मरीन साइंटिस्ट। मैंने ज्ञान सागर की गहराई में जाकर रिसर्च करी है और वहां जाने की विधि तुम्हें बताने आया हूं। मनन, द मेरीन साइंटिस्ट। मैं ये सोच रहा हूं कि पानी का अपवर्ड फोर्स जो होता है वो एक डाइवर को गहराई में जाने से रोकता है, राइट? इसी तरह मैं भी जब ज्ञान की गहराई में जाने की कोशिश करता हूं तो ये परचिंतन और परदर्शन का रेजिस्टेंस मुझे नीचे जाने ही नहीं देता। मेरी बात ध्यान से सुनो। जब मन रूपी कॉस्ट्यूम हो हल्का और साफ और दैहिक किनारे छोड़ने का हो गहन अभ्यास, महीनता में जाने की दिल में हो तीव्र लगन, तो व्यर्थ का रेजिस्टेंस नहीं है उसके लिए विघन। ओके। मन हल्का और साफ हो, दैहिक किनारे छूटे हुए हों, तो इजीली ज्ञान की महीनता को समझ सकेंगे। लेकिन इतनी गहराई में अकेले जाना और तैरना ये तो बहुत डिफिकल्ट है। ऐसे में क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए? श्रेष्ठ विचारों में तैरने की अगर दिल में है सच्ची चाह, तो खुद खुदा तुम्हें दिखाएंगे गहराई में जाने की राह। मुरली की श्वास अगर चलनी हो गई बंद, तो टिक नहीं पाओगे नीचे एक भी पल। ओके, मेक सेंस। एंड जब बिल्कुल ज्ञान सागर के तले में पहुंच जाते हैं तो कैसा अनुभव होता है? वेरी नाइस क्वेश्चन। नीचे की दुनिया है इतनी सुंदर, छुपा है हर सवाल का जवाब उसके अंदर। प्रश्नों की लहरों की हलचल नहीं, उस जैसा स्थान कोई अचल नहीं। वो अनुभव के बाद कुछ और नहीं भाता है, ज्ञान के सिमरन में ही सदा मन हर्षाता है। भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर मन बेहद हर्षाता है। वाओ, लगता है ज्ञान के मनन में खो जाना तो बहुत वंडरफुल एक्सपीरियंस है। मैं आज से ही ये सारी धारणाएं फॉलो करूंगा। ज्ञान की गहराई में जाने की विधि का तो बहुत अच्छा चिंतन हो गया, लेकिन योग की गहराई, उसमें कैसे जाते हैं? दीदी ने एस्ट्रोनॉट का एग्जाम्पल दिया था, आसमान की गहराइयां। आप? योग की गहराइयों का बेअंत वो जहां है, आओ बताऊं तुम्हें क्या छिपा वहां है। मैं हूं तुम्हारे मन द्वारा रचित एक अव्यक्त एस्ट्रोनॉट। मैं तुम्हें याद की महीनता के बारे में बताऊंगी। अव्यक्त एस्ट्रोनॉट? ओके, तो ये बताइए कि इस याद की यात्रा में गहराई का अनुभव करने के लिए कौन से फ्यूल और ऑक्सीजन की जरूरत है?
वेरी वैलिड क्वेश्चन। गहराई में जाने की यही है सहज विधि। शरीर का भान भूलकर बनो तुम विदेही। स्वमान के फ्यूल से भरा हो मन का इंजन। योग की उड़ान में चाहिए एकाग्रता का ऑक्सीजन। क्या कहा आपने? स्वमान का फ्यूल और एकाग्रता की ऑक्सीजन। अंडरस्टूड। पर ये यात्रा तो अकेले की है। अकेले अकेले बोर नहीं हो जाते? बोर? योग के प्रयोग का है शौक जिसने पाला। जिंदगी में कभी ना बोर वो होने वाला। एक के अंत में जाने का नशा जिसे सवार है। एकांत मिलने का तो वो सदा करता इंतजार है। अमेजिंग। लाइफ में योग के प्रयोग करते रहेंगे तो कभी बोर नहीं होंगे। एंड वन लास्ट क्वेश्चन। योग की गहराई में जब डूब जाते हैं तो क्या अनुभव होता है? क्या कहूँ, वो गहरे दृश्य इस दुनिया के लिए अदृश्य है। हाँ, पर अति इंद्रिय सुख से भरपूर अवश्य है। ज्ञान सूर्य के नजदीक जाकर आनंद खूब आता है। परम पवित्रता में ये मन डूब सा जाता है। तेरी रंग बिरंगी किरणें यहाँ फैल रही मेरे चारों ओर। इन परम पवित्र किरणों से हो रही अद्भुत सी भोर। अद्भुत, अद्भुत। वाह, आज तो मनन चिंतन करके मजा ही आ गया। थैंक यू बाबा। आपने तो आज इस ब्राह्मण जीवन को एक नई रोशनी दे दी। सर, सर। क्या हुआ दिशा? सर, आपको याद है कई दिनों से मुझे अपनी रिंग नहीं मिल रही थी? वो मेरे ही बैग में थी सर। मैंने सब जगह ढूंढ लिया, पर अपने ही बैग की डेप्थ में तो देखा ही नहीं। ये गहराई का लेसन जिंदगी में कभी नहीं भूलना दिशा। जिस सत्य की खोज में है मानव, क्यों ढूंढ रहा पूरा जहां। तनिक झांक ले मन के अंदर, हर राज छुपा बैठा वहां। उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना।